व्यूअर्स, मैं हूं अली ज़ामिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। अब माजी में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े ब्लंडर किए कि किसी बंदे ने केस अपना दायर भी नहीं किया, उसके सिग्नेचर जो है खुद ही कर दी, उसका अंगूठा भी जो है वो खुद ही लगा दिया और अपनी जो जो अपना जो उनका मुफाद है, जो इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने कोर्ट से फ़ैसले लिए। अब कोर्ट्स को तो नहीं पता था कि ये जो जैली दस्तखत हैं या जैली जो है ये सिग्नेचर हैं। और जब बाद में बंदे को पता चला, खा वो केस डिग्री हो गया या उसके बाद कोई मज़ीद उसके इम्प्लीमेंटेशन में गया, तो पता चला कि केस तो उन्होंने दायर सिरे से ही नहीं किया था, उनके खुद ही जो है दस्तखत करके जो है थंब इम्प्रेशन लगा के केस दायर किया गया और अपना ज़ाती मुफाद हासिल किया गया। गवर्नमेंट ने एक मुस्बत सोच के तहत जो है बायोमेट्रिक को लागू किया ताकि जो भी साइल केस दायर करे उसकी प्रॉपर बायोमेट्रिक हो और ये हकीकत जो है ये साबित हो कि अगर इसने केस दायर किया तो इसकी बायोमेट्रिक भी इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन बायोमेट्रिक जो है जब इसका आगाज़ हुआ तो शुरू में हर सालिन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता था कि बायोमेट्रिक के लिए लोगों को मुँह मांगे पैसे पे करने पड़ते थे। फिर जुडिशन ने इसको ईजी बनाया कि जब लोग केस दायर करने जाएँ तो वो अपनी जो बायोमेट्रिक करवाएँ। लेकिन अभी हमारे इल्म में ये बात आई है कि जो जेल में मुकीद हैं, जो कैदी हैं, उनको बायोमेट्रिक के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना है। और एक ऐसा भी केस सामने आया है कि तकरीबन हफ्ता होने के करीब है और अभी जो मुलज़म जो है, जो जेल में मुकीद है, उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकी। आइए हम पूछते हैं, मारूफ कानूनदान है जो 24 साल से शोबा वकालत से वाबस्ता हैं, उनकी बड़ी ग्रिप है फौजदारी पे, उनसे पूछते हैं कि जो जेलों में कैदी मौजूद हैं, आया कि उनकी बायोमेट्रिक होना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, एक तो बायोमेट्रिक है जो यहाँ कचहरी में आके लोग जो साइलिन वो करवाते हैं और अपना केस दायर करते हैं, खा वो ज़मानत हो, खा वो केस दायर करना हो या केस का जवाब देना हो। लेकिन जो जेलों में मुकीद हैं कैदी, जो उनके लिए बायोमेट्रिक लागू की गई है, आप इसको किस सोच से देखते हैं? जी अली ज़ामिन साहब, ये जो कंपल्शन जो है हाई कोर्ट की तरफ से जो मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब ने ये लगाई है, ये चलें इस हद तक तो समझ में आती है बात कि जो फेक लिटिगेशन है उससे बचा जा सके, या जिन अहबाब को, दोस्तों को नहीं पता कि ये क्या करना है, उसके लिए इन्होंने लगा दी है ये कंपल्शन कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए। मगर ये हमारे लिए बड़ी ही एक ना अजीब बात है कि स्टेट जिसको बतौर एक्यूज़ थ्रू जुडिशरी मजिस्ट्रेट के कि इसने ये जुर्म किया है, तो इसको जुडिशल करवाया जाए, यानी जेल भेजा जाए। ये रिक्वेस्ट आती है पुलिस की तरफ से और मजिस्ट्रेट उस रिक्वेस्ट को इंडोर्स करके ना जेल भेज देता है। अब यहाँ इस बात मजिस्ट्रेट जब जेल भेजते हैं तो आया कि वो बंदा भी कंफर्म करते होंगे, उसका आईडी कार्ड भी होगा, फिर वो सामने इन पर्सन मौजूद होता है, तो क्या सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही जेल में शिफ्ट करते हैं ना? जी, मैं यही इसी तरफ आ रहा था अली ज़ामिन साहब। जब मजिस्ट्रेट पहला ऑर्डर करता है तो वो लिखता है कि जो एक्यूज़ है प्रेजेंट इन पुलिस कस्टडी, लिखा जाता है कि ये पुलिस कस्टडी में है और इस वक्त मेरे पेश किया जा चुका है। उसका मतलब कोई पूरा देखता है। इसके अलावा पुलिस भी उसकी ना पिक्चर्स बनाती है, आईडी कार्ड का नंबर लिखती है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद वो जुडिशल करता है, यानी जेल भेजता है। अब जब बतौर वकील हम उसकी ज़मानत दायर करते हैं तो उस पर ये कंपल्शन कि ये इस पर जनाब आप वकालतनामा जो है ना वो तस्दीक करवाएं बायोमेट्रिक, तो आगे फिर जेल मैनुअल आ जाता है। तो जेल मैनुअल प्रोसेस में अब एक मेरे पास वकालतनामा ये पड़ा हुआ है। ये वकालतनामा में 9 मई को एक बंदा जुडिशल हो रहा है और आज 18 तारीख को मुझे ये वकालतनामा मिल रहा है। अब आप ये देखें कि माइनर ऑफेंस में 2-3 दिन बंदे ने जेल में रहना था, 9 दिन के बाद वकालतनामा हमें मिल रहा है। जिसकी ज़मानत 2-3 दिन बाद हो जानी थी, अभी तक वो 9 दिन से इसी वजह से मुकीद है कि उसका जो वकालतनामा है उसकी बायोमेट्रिक ही नहीं हुई। जी, मैं ये तो मैं लम्हा फिक्री है ये तो। जी अली ज़ामिन साहब, मैं यही बता रहा हूँ कि माइनर ऑफेंस में 3 से 4 दिन, बड़ी 72 घंटे जो है ना, ये सफिशेंट है। तो मजिस्ट्रेट अमूमन ले लेते हैं ज़मानत। तो अब ज़मानत जब वकालतनामा आएगा तो हम दायर करेंगे। तो एक रिपोर्ट आ रही जी फ़नी ख़राबी की वजह से, दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि जनाब इसका ना मतलब कि हमारे पास ना ये सहूलतें नहीं हैं। तो मेरी आपकी तवस्सुत से ना हाई कोर्ट से गुजारिश है कि ये जो जेल में मुकीद हजरात हैं उनकी हद तक ये ना एग्जामिशन होनी चाहिए और ताकि ना लोगों को सस्ता और आम इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, माहिर कानूनदान
मिर्ज़ा यासिन बेग एडवोकेट का कहना था कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है बायोमेट्रिक का, इससे जो है जो फेक लिटिगेशन वो ख़त्म होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो जेलों में मुकीद कैदी हैं उन पे जो बायोमेट्रिक लागू करना ये समय से बालातर है, क्योंकि जब उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाता है, जुडिशल किया जाता है, तो प्रॉपर वो इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश होते हैं, फिर तस्दीक करने के बाद उनको जेल में शिफ्ट किया जाता है। और फ़नी ख़राबी के नाम पे जिस बंदे की ज़मानत जो है, ये भी एक बेल है जी खुरम शहजाद वल्द असलम परवेज़ की, तो ये बेल जो थी ये जो 2-3 दिन बाद होनी थी, तकरीबन 9 दिन होने के करीब हैं, अभी तक जो है इसकी जो बेल है उसकी जो बायोमेट्रिक होनी थी वकालतनामे पे वो नहीं हो सकी। और अगर इस तरह ये सिलसिला जारी रहा तो जो लोग 2 से 3 दिन बाद जो माइनर्स क्राइम में जो रहा होने चाहिए वो तो फिर कई माह कई हफ्ते वो जेल में गुजारेंगे। तो मेरी खुसूसी गुजारिश है जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट नीलम साहिबा से और जो दीगर मुतलका जो आला हुकाम है उनसे गुजारिश है कि जो जेल में मुकीद कैदी हैं उनको एग्जम्पशन दी जाए। वो तो ऑलरेडी वहाँ पे कंफर्म होता है कि यही कैदी है, उनका जो थंब इम्प्रेशन जो पहले ऑलरेडी सिलसिला चलता था उनका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर लेके जो है वो वकालतनामा दिया जाए ताकि बर वक्त जो है जो ज़मानत है वो दायर की जा सके। शुक्रिया।